क्या आपने कभी पहले जग्गू भगवानपुरिया या गोल्डी बराड़ का नाम सुना है? जो मेरे साथ कहानियां सुनते हैं उनके लिए यह नाम नया नहीं होगा, और जो पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हैं, अगर वो भी क्राइम की खबरें देखते या सुनते होंगे तो शायद उन्होंने भी ये नाम जरूर सुना होगा, जो इन दिनों लॉरेंस के दुश्मन बनकर उभर रहे हैं। वो दुश्मन जो पहले लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। अब ये सभी पंजाब के गैंगस्टर हैं, लेकिन क्या आपको पंजाब के अपराध की दुनिया के बढ़ने की असली कहानी पता है? क्योंकि ये सिर्फ कुछ अपराधियों की कहानी नहीं है, बल्कि पंजाब के बदलते हालात की भी कहानी है। ये कहानी बताती है कि कैसे छोटे मोटे गैंग से शुरू होकर पंजाब में अपराध एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क में बदल गया है। ये आज के भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। तो चलिए आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम जानेंगे कि कैसे जग्गू भगवानपुरिया जैसे नामी अपराधी से लेकर आज के गोल्डी बराड़ तक पंजाब के क्राइम की दुनिया ने आखिर अपना रूप बदला, तो बदला कैसे। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें अपराध है, राजनीति है और इंटरनेशनल आतंकवाद का एक पेचीदा जाल बुना हुआ है, जिसने पंजाब के सामाजिक और आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की ना एक शुरुआत होती है। हर चीज शुरू से ही शुरू होता है, और पंजाब के अंडरवर्ल्ड की कहानी में गोल्डी और जग्गू के बीच की कहानी की शुरुआत होती है जगदीप सिंह से, जिसे सब जग्गू भगवानपुरिया के नाम से आज जानते हैं। गुरदासपुर जिले के भगवानपुर गांव से आया था ये लड़का। एक समय था जब वो कबड्डी का एक होनहार खिलाड़ी था। उसकी शुरुआत बहुत ही नॉर्मल थी, पर साल 2012 में उसने खुलेआम जुर्म की दुनिया में कदम रखा और पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक बन गया। धीरे धीरे उसका नेटवर्क इतना बढ़ गया कि वो पाकिस्तान और कनाडा तक फैल गया, और उसने जुर्म से कमाए पैसों को विदेशों में बिजनेस में भी लगाया। और इधर पंजाब में जग्गू भगवानपुरिया का गैंग रंगदारी किंग के तौर पर जाना जाने लगा। यह पंजाब के सबसे एक्टिव गैंग में से एक था, जिसके गैंग का काम बहुत दूर तक फैला हुआ था। जग्गू के ऊपर जुर्म की बात करें तो उस पर एक समय में 128 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, जबरन वसूली, हथियार की तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी भी शामिल थी। और ये काम करने के लिए उसके पास कहते हैं 50 से भी ज्यादा साथी थे। एक बड़ा नेटवर्क था उसके पास। कहते तो ये भी हैं कि उसका सुक्खा कहलवा गैंग से भी गहरे संबंध हुआ करता था। और हैरानी की बात तो यह है कि वो जेल में रहते हुए भी चोरी छिपे मोबाइल फोन और इनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए अपना आपराधिक काम करता रहता था। और फिर आगे चलकर जेल के अंदर ही उसकी दोस्ती आज के सबसे बड़े गैंगस्टर से हुई। वैसे मौजूदा वक्त में जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का रिश्ता पंजाब के अंडरवर्ल्ड की पेचीदा कहानी दिखाता है, लेकिन शुरुआत में जग्गू को बिश्नोई का दोस्त और गुरु माना जाता था। वो गुरु जिसने उसे जुर्म के दुनिया का 9-5 सिखाया था। लेकिन फरवरी 2023 में तरनताल जेल में कहते हैं इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उनका रिश्ता यहीं से बिगड़ गया। इस झगड़े के बाद ही एक मामले के तहत बिश्नोई को गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया, और इससे पंजाब के गैंग्स की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। अब बात करते हैं गोल्डी बराड़ की, जो पंजाब के अंडरवर्ल्ड में एक नया और खतरनाक चेहरा बनकर उभरा। हाँ, मतलब सिद्धू के कत्ल से पहले इन्हें पूरे भारत में कौन ही जानता था। तो सतिंदरजीत सिंह, जिसे सब गोल्डी बराड़ के नाम से जानते हैं, गोल्डी भाई के नाम से जानते हैं, उसका जन्म 11 मार्च 1994 को श्री मुक्तसर साहिब जिले में हुआ था। यहाँ गोल्डी की जन्म की तारीख से ही आप समझ गए होंगे कि वो जग्गू से 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 10 साल छोटा है। इसलिए जग्गू बिश्नोई गैंग का गुरु माना जाता है। बाकी आपको पता है, जो गोल्डी आज इंटरनेशनल अपराधी बना बैठा है, उसके पिता पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, ASI, जो गोल्डी को इस जुर्म की दुनिया से दूर रखना चाहते थे। लेकिन साल 2012 में उसने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में एंट्री मार दी, और एक ग्रुप में झगड़े के दौरान किसी की जिंदगी को खतरे में डालने के आरोप में उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 300
36 के तहत पहला मामला दर्ज हुआ था। हालांकि बराड़ का जुर्म का जो सफर है वो तब तेजी से बढ़ा जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वहीं उसकी लॉरेंस बिश्नोई से भी दोस्ती हुई, जो बाद में बहुत अहम साबित हुई। दोनों स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हो गए, जो पंजाब में हमेशा से ही आपराधिक लोगों और नेताओं को अपनी तरफ खींचती रही है। यूनिवर्सिटी की राजनीति और उसके बाद के आपराधिक गतिविधियों ने इन दोनों के दोस्ती को और भी गहरा कर दिया, गोल्डी और लॉरेंस के दोस्ती को। लेकिन बराड़ का एक लोकल अपराधी से इंटरनेशनल डॉन बनने का जो सफर है वो 2017 में कनाडा जाने के साथ शुरू हुआ। वैसे वो कनाडा तो स्टूडेंट वीजा पर गया था पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पहुंच के अपना आपराधिक जाल बुनने लगा। गोल्डी के बारे में कहा जाता है कि उसने पंजाब अंडरवर्ल्ड को एक मॉडर्न रूप दिया, यानी अपने क्राइम करने के तरीकों को उसने अपडेट किया। गोल्डी ने सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड फोन कॉल और इंटरनेशनल नेटवर्क का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने कनाडा, अमेरिका और यूरोप में भी अपने क्रिमिनल नेटवर्क फैलाए। कहते तो ये भी है कि उसने खालिस्तानी आतंकी संगठनों जैसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी संबंध बनाए। हालांकि गोल्डी जो है अपने वायरल ऑडियो में हमेशा ये दावा करता रहता है कि देश उसके लिए सर्वोपरि है और उसके दुश्मन उसे आतंकियों के साथ जोड़ते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी इन सभी चीज़ों के अलावा गोल्डी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है लॉरेंस के जेल में रहने के दौरान उसके इंटरनेशनल कामों की कमान संभालने में, यानी कि एक मास्टर माइंड के तौर पर। यह बहुत पहले की बात नहीं है जब गोल्डी को लॉरेंस गैंग का चाणक्य कहा जाता था, जहां नाम लॉरेंस का होता था लेकिन हर काम के पीछे गोल्डी बराड़ का ही दिमाग होता था। और उसने ही लॉरेंस गैंग की पहुंच को कनाडा तक फैलाया। हालांकि पंजाब के क्रिमिनल नेटवर्क का कनाडा तक फैलना अंडरवर्ल्ड की ग्लोबल पहुंच में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। 23 से ज्यादा पंजाबी गैंगस्टर कनाडा में जाकर छिप गए हैं। अक्सर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वहां छिपते हैं और इनके लिए कनाडा का ये कनेक्शन खास तौर पर इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कनाडा जो है वो इंटरनेशनल आपराधिक गतिविधियों के लिए एक बड़ा अड्डा बनता हुआ दिख रहा है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर सोशल मीडिया और वीडियो इंटरव्यू के जरिए पंजाब के लोगों को भर्ती करते हैं। गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ ने भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव भी पैदा कर दिए हैं, जिसकी खबर आप आए दिन सुनते ही रहते हैं। अपराध से सीधे आतंकवाद की तरफ बढ़ना आज के पंजाबी अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक, एक तरह से कहे एक खतरनाक साइड है, उनका एक खतरनाक पहलू है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जिसे आप जानते हैं, उन्होंने भी गैंगस्टरों और आतंकी संगठनों के बीच गहरे संबंधों को साबित किया है। बराड़ सहित कई गैंगस्टरों को इस बैन संगठनों से संबंध के चलते आतंकी घोषित किया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जो है वो भी इस आपराधिक आतंकी नेटवर्क को सपोर्ट करते, इसके भी सबूत मिले हैं। कहते तो ये भी है कि पाकिस्तान से हथियार और विस्फोटक पदार्थ लाने के लिए इनका एक बहुत ही जो कहते हैं ना पेचीदा नेटवर्क बना हुआ है, इनके बीच एक अलग ही कनेक्शन बना हुआ है। आज सरकार भी इस खतरे से निपटने के लिए कई कार्रवाई कर रही है। पंजाब सरकार ने बढ़ते आपराधिक नेटवर्क से लड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं, खासतौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को निशाना बनाने के लिए, जिसके चलते 1400 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए। PIT NDPS एक्ट का इस्तेमाल कर बड़े अपराधियों को बिना जमानत के हिरासत में लिया जाता है। इसमें ही भगवानपुरिया का असम ट्रांसफर भी शामिल है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों द्वारा भर्ती और प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 6000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया है। समझ रहे हैं ना आप? 6000 अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स। ये वही अकाउंट्स होते थे जहां से कभी किसी की जिम्मेदारी ली जाती थी, किसी भी कांड की या नए अपराधियों की भर्ती होती थी। तो जग्गू भगवानपुरिया से लेकर गोल्डी बराड़ तक का सफर सिर्फ कुछ अपराधियों के बदलने की कहानी नहीं है, ये पंजाब के अंडरवर्ल्ड के बदलने की कहानी है, जो एक लोकल पुलिस समस्या से इंटरनेशनल स्तर की राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनौती बन गया है। आज के आपराधिक संगठनों के पेचीदा नेटवर्क, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और आतंक से संबंध एक ऐसे नए चैलेंज को पैदा करता है जिनके लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियां, सरकार और समाज को मिलकर उतने ही समझदारी भरे और संगठित तरीके से काम करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि पंजाब अंडरवर्ल्ड किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर उभर रहा है?
एक वक्त था 90 के दशक से पहले, यानी कि इस सदी से पहले का जो वक्त था, वहाँ पे मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में ऐसे चर्चे सुने जाते थे कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का दुबई कनेक्शन है, पाकिस्तान कनेक्शन है। लेकिन अब ये शिफ्ट होते जा रहा है पंजाब अंडरवर्ल्ड की तरफ। आज पंजाब अंडरवर्ल्ड के कई ऐसे बड़े गैंगस्टर हैं जिनका इंटरनेशनल कनेक्शन देखने को मिल रहा है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ऑपरेट कर रहे हैं। मर्डर तक ये लोग करवा देते हैं, भारत से बाहर तक, अपने बीच के गैंग वॉर को लेकर ही। तो इस तरह से जो अब पंजाब अंडरवर्ल्ड उभर रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही इस तरह के और भी क्या कहानियां आप देखना सुनना चाहते हैं वो भी लिखिए। इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।